चाहती है तो जो ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ भी ਆਪਾਂ सिर्फ कोई मतलब डीसी रेट कह सकता 500 तो पता खाओ जी किसी फैक्ट्री के लग जाओ 7000 8000 9000 पूरे पंप के 3 यूनिवर्सिटियां ने जिथे सिर्फ आही पढ़ाई कराई जाती है भी जेडे 80% लोग ने इन्हों क्रीमिंग हजारों किसान आज शंभू बॉर्डर पर जुट रहे हैं। मोदी की रैली को लेकर भाजपा की हालत बेहद खराब है। किसानों को समझाने में लगी हुई है पूरी भाजपा ताकि मोदी की रैली में कोई रुकावट न पैदा हो जाए। आपको बता दें, आज पंजाब हरियाणा बॉर्डरों पर चल रहे किसान आंदोलन को पूरे 100 दिन हो गए। जब 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो सारा विपक्ष और उनके समर्थक हार मानकर बैठ गए थे, पर 13 फरवरी से चले किसान आंदोलन ने इस सत्ता से भिड़कर यह दिखा दिया कि मुद्दों पर लड़कर इस ताकतवर सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। इस आंदोलन के बाद देश की राजनीति में बहुत तेज हलचल हुई और देश के अन्नदाता के सामने धर्म आधारित बहुसंख्यकवाद बौना होता चला गया। जिस विपक्ष ने पिछले 10 सालों में सड़क पर रहकर ढंग से लड़ाई लड़ने की बजाय सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया में बयानबाजी की थी, उसे सीए, एनआरसी आंदोलन, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, छात्र आंदोलन, अग्निवीर आंदोलन और महिला पहलवान आंदोलन से निकली नई ऊर्जा ने लड़ने की हिम्मत दी और यह सिखाया कि कैसे बीजेपी को मुद्दों पर लड़कर परेशान किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्रास्ट। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर हजारों किसान जुट रहे हैं। ये किसान हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, पश्चिम यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान से पहुंच रहे हैं। 22 मई को इस दौर के किसान आंदोलन को 100वां दिन पूरा हो रहा है। उसी मौके पर किसान अपनी रणनीति बनाने के लिए जमा हो रहे हैं। हालांकि चुनाव के अब 2 ही चरण बचे हैं, लेकिन इस 2 दौरे में पंजाब और हरियाणा में मतदान होना है। मोदी की 23 और 24 मई को पंजाब में कई रैलियां हैं। भाजपा इन रैलियों को लेकर चिंतित है। वे किसान नेताओं से संपर्क कर मनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जालंधर में गुरुवार को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। इन 100 दिनों में करीब 22 किसान शहीद हो चुके हैं। इसमें शुभकरण सिंह की शहादत भी शामिल है। आरोप है कि उन पर हरियाणा पुलिस ने खिनौरी सीमा पर पैलेट गन चलाई थी। घायल शुभकरण की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। सभी टेंटों में शुभकरण की फोटो लगाई गई है। हालांकि भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन किसान मौसम की परवाह किए बिना शंभू बॉर्डर पर आ रहे हैं। गुरदासपुर के महेंद्र सिंह एमएसपी की गारंटी के लिए किसानों के विरोध प्रदर्शन के 100वें दिन मशाल उठाने वालों में शामिल होने जा रहे हैं। किसानों के लिए फिर सक्रिय होने पर भाजपा की चिंता बढ़ी। हरियाणा में 25 मई को मतदान है, जबकि पंजाब में 25 मई के बाद 1 जून को भी मतदान है। इधर किसान दोनों ही राज्यों में सक्रिय हो गए। इससे भाजपा चिंतित नजर आ रही है। पंजाब में सभी 13 संसदीय क्षेत्रों के भाजपा उम्मीदवारों को रोजाना किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें विशेष रूप से ग्रामीणों क्षेत्र में प्रचार करने की अनुमति नहीं दी गई। यही हाल रोहतक, करनाल, झंझर, भिवानी में है। हरियाणा के पूर्व सीएम को काले झंडे तक दिखाए गए। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पटियाला, गुरदासपुर और जालंधर के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मनोरंजन कालिया ने कहा कि किसानों को पीएम की रैलियों को बाधित करने के बजाय एक विस्तृत मांग पत्र लेकर आना चाहिए। कालिया ने कहा, हम किसानों को आश्वस्त कर रहे हैं कि उनकी मांगों को प्रधानमंत्री के समक्ष सकारात्मक रूप से उठाया जाए ताकि उनके मुद्दों का कोई न कोई समाधान हो सके। विरोध प्रदर्शन करना या रैलियों में गड़बड़ी करना बिल्कुल भी समाधान नहीं है। लोकतंत्र उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने का अधिकार देता है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा, किसान संघों को पहले आम सहमति बनानी चाहिए और वास्तविक मुद्दों पर मांगों पर काम करने के लिए एक साथ आना चाहिए। फिलहाल वे कई आवाजों से बोल रहे हैं। खैर, अब देखना होगा कि किसानों का ये प्रदर्शन 2024 चुनाव पर क्या असर डालता है। ये नतीजों के बाद ही पता लग पाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार किसान भाजपा सरकार से काफी नाराज है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।